ठीक है, अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसको बोलते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। काफी पूछा जाता है इसमें से, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में से और फ्लूइड डायनेमिक्स में से। देखो, एक होता है काइनेमेटिक और एक होता है डायनेमिक। काइनेमेटिक जो फिजिक्स है उसमें दो चीजें होती हैं, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक। काइनेमेटिक जो है रिलेटेड टू होता है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, इन चीजों से जो है मतलब संबंधित जो चीज है उसको बोलते हैं काइनेमेटिक। एक तरीके से इसकी लोकेशन क्या है पार्टिकल की, उसी के आधार पे स्पीड निकाली जाती है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल x इज द लोकेशन, dx बाई dt कर देंगे तो स्पीड आ जाएगी। इसका भी d बाई dt कर देंगे तो स्पीड वेलोसिटी का जो d बाई dt होता है एक्सेलरेशन होता है। ठीक, एक्सेलरेशन का भी d बाई dt कर देंगे तो जब डायनामिक्स में क्या क्या आता है, डायनामिक्स में आती है फोर्स, जिसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। फोर्स हो गया और क्या कहते हैं, एनर्जी, इस तरीके की चीजें। बर्नौली थ्योरम, पी बाई गामा वी स्क्वायर बाई टू जी प्लस जेड, ये बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है। तो ये सारी चीजें हमारी डायनामिक्स में आती है। तो अभी हम काइनेमेटिक देखने वाले हैं। ठीक, चलो, ये क्या है भाई? ना। देखो, इसमें फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम क्या क्या चीज देखते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक, फ्लूइड काइनेमेटिक डील इन डिस्क्राइबिंग, क्या करता है, जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स है वो हमारा मोशन को डिस्क्राइब करता है। फ्लूइड काइनेमेटिक्स डील्स विद डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड का जो मोशन है उसको डिस्क्राइब करता है विदाउट नेसेसरी कंसीडरिंग द फोर्सेस, फोर्स को कंसीडर नहीं करता, मोमेंट को कंसीडर नहीं करता जो कि मोशन को पैदा कर रहे हैं, जस्ट मोशन को डिस्क्राइब करता है। इसमें हम वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, flying engine mother is in अच्छा, ये सब जरूरी है, उसे छोड़ो। इस पर आते हैं हम सीधे, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। ठीक, अब यहाँ पर हमारे इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। वेरियस टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो में बी क्लासिफाइड। ठीक, स्टेडी, अनस्टेडी, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, 1 2 3 डायमेंशन, लेमिनार, टर्बुलेंट, रोटेशनल, रोटेशनल, कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल। एक एक करके हम देखते चलते हैं। स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, स्टेडी का क्या मतलब होता है और अनस्टेडी का क्या मतलब होता है। अगर फ्लो एंड फ्लूइड प्रॉपर्टी एट एनी गिवन लोकेशन डज नॉट चेंज विद, देखो स्टीडी का मतलब होता है, स्टीडी का संबंध होता है टाइम से। मतलब जैसे ये कोई पाइप है, इस तरीके का पाइप है, पहले छोटा फिर बड़ा। यहाँ पर वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड और यहाँ पर वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक, पानी कांस्टेंट। ठीक, आज भी यही पानी की स्पीड है, आज से 2 दिन बाद भी यही है, 3 दिन बाद भी यही है, 4 दिन बाद भी यही है। तो जो पैरामीटर है, पैरामीटर जैसे कि स्पीड हो गया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड, प्रेशर, और क्या क्या चीजें होती हैं फ्लूइड के पैरामीटर, और क्या क्या होते हैं भाई, स्पीड हो गया, प्रेशर हो गया, और क्या क्या कहना चाहिए, हेड हो गया, मतलब ये सारी चीजें, टेम्परेचर हो गया, जो भी फ्लूइड का गुण है वो समय के साथ चेंज नहीं होता। ठीक है, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे समय के साथ चेंज नहीं होता है, यहाँ पर जो है सेम रहना चाहिए। ठीक, देखो लिखा हुआ है प्रेशर का वेरिएशन टाइम के साथ जीरो है,
वेलोसिटी का वेरिएशन टाइम के साथ जीरो है, डेंसिटी का वेरिएशन टाइम के साथ जीरो है। फ्लो इज स्टेडी एंड अदरवाइज प्रेशर, वेलोसिटी और डेंसिटी। अब आता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी से होता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट तो यूनिफॉर्म होगा, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, जैसे ये जो है इस तरीके का अगर पाइप है, तो क्या ये यूनिफॉर्म फ्लो है? क्यों भाई अजय? या नॉन यूनिफॉर्म है? ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी 10 है, यहाँ पर वेलोसिटी 5 है, बात यहीं पे खत्म हो जाती है। वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। देखो, velocity does not change with the location over a given specified at a particular instant of time. Flow is uniform otherwise। अब इसमें क्या है, जैसे ये मेरा पाइप है, इस पाइप का मैं फोटो खींचता हूँ, तो यहाँ पर जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब आपने फोटो खींचा था। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, हर बिंदु पर सेम वेलोसिटी है, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी का वेरिएशन डिस्टेंस, एस का मतलब होता है डिस्टेंस, एक किसी पर्टिकुलर टाइम टी इक्वल टू जीरो पे, किसी पर्टिकुलर टाइम टी बराबर जीरो पर क्या है? जीरो। यूनिफॉर्म फ्लो है, अदरवाइज फ्लो नॉन। वन टू और थ्री डी फ्लो ये आप जानते हो। वन डायमेंशनल मतलब एक्स डायरेक्शन में सिर्फ मूवमेंट हो रहा है किसी पॉइंट का। जैसे ये मैं अपने कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लूं, ठीक है, अगर पार्टिकल सिर्फ एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स में या वाई में, तो वन डी। अगर ऐसे चल रहा है दोनों वेरिएबल, मतलब एक्स डायरेक्शन में भी मूवमेंट है, एक्स में भी, वाई में भी, तो ये। और अगर स्पेस में मूवमेंट है, वन टू थ्री डायमेंशन आप जानते हो। इफ फ्लो पैरामीटर वेरीज इन वन डायमेंशन, तो वेलोसिटी डिस्टेंस और टाइम के साथ वेरी कर रही है। टू डायमेंशन एक्स वाई और टी, एक्स के साथ, वाई के साथ और टाइम के साथ वेरी कर रही है। थ्री डायमेंशन में एक्स के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ और टाइम के साथ। आ गया समझ में? चलो, ये पोलर कोऑर्डिनेट पे अभी हम नहीं आ रहे, इस पे पोलर कोऑर्डिनेट हम बाद में देखेंगे अगर हमें इसकी जरूरत पड़ी। अब ये क्या कह रहा है? वेलोसिटी वेरिएशन, दिस इज starting with dimension one dimensional by choosing, इसे छोड़ो, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो पर आ जाते हैं। ये भी चीज आपने पढ़ी हुई होगी। फ्लूइड मोशन इस तरीके का है, वन लेयर स्लाइड पास द अनदर, फ्लो इज कॉल्ड लेमिनार। मतलब कि बहुत ही, मतलब शीट्स में हो रहा है, मतलब कि जैसे मेरा क्या कहना चाहिए, जैसे ये फ्लो हो रहा है, पानी का फ्लो, एक शीट दूसरे के साथ डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट कर रही, बड़े प्यार से मूवमेंट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। फ्लूइड मोशन इस तरीके का है ताकि एक लेयर दूसरे पर स्लाइड करती हुई जा रही है, ठीक। नो मोमेंटम ट्रांसफर पार्टिकल, पहली बात ये होगी फ्लूइड पार्टिकल, ये बहुत पूछा जाता है लेमिनार फ्लो के केस में, इसलिए इसकी सारी बातें आपको समझनी भी है और लिखनी भी है। फ्लूइड पार्टिकल ऑफ वन लेयर डज नॉट गो इनटू अनदर लेयर, मतलब ऐसा नहीं कि एक पार्टिकल ये इसमें टकरा रहा है और, ठीक है, पार्टिकल इससे टकराएगा तो इसमें मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। मोमेंटम ट्रांसफर करने का क्या मतलब होता है? जैसे दो गाड़ी टकराई आपस में, पहली गाड़ी तेज स्पीड पे आ रही है, दूसरी गाड़ी धीरे चल रही है, जैसे ही आप, ठीक है, तो जो दूसरी धीरे चल रही है उसको मोमेंटम, मोमेंटम बेसिकली क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। जैसे ये कोई लिक्विड का कण है, ये कोई दूसरा लिक्विड का कण है, अब ये आ रहा है 100 की स्पीड से और ये बेचारा चल रहा है 10 की स्पीड से, जैसे ही ये इस पे टकराएगा तो दोनों आपके, हो सकता है 55 की स्पीड से ये थोड़ा धीरे हो जाए, ये थोड़ा तेज हो जाए, है ना, इसको बोलते हैं मोमेंटम ट्रांसफर। तो कोई मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता। जनरली लेमिनार फ्लो लो वेलोसिटी पर होता है, वेलोसिटी कम होती है तो लेमिनार फ्लो होता है। फ्लो नियर सॉलिड बाउंड्रीज लेमिनार, जो बाउंड्री लेयर थ्योरी हमने एक बार देखी थी, ठीक है, बाउंड्री पर जो पानी चलता है उसको हम लेमिनार फ्लो बोलते हैं। फ्लो इन हाईली विस्कस लिक्विड, जो हाईली विस्कस लिक्विड है उसको भी हम क्या बोलेंगे? लेमिनार बोलेंगे, ठीक। अगर हाईली विस्कस लिक्विड है उसको हम क्या बोलते हैं? लेमिनार बोलते हैं। आगे बात समझ में? फिर अब हम आते हैं टर्बुलेंट फ्लो पे। अब टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? टर्बुलेंट फ्लो होता है बेसिकली पानी आपका तेज स्पीड से ऊपर मूवमेंट हो रहा है, मतलब पानी फ्लू, देखो फ्लूड, देखो ये अच्छा, लेमिनार में एक ये बात ध्यान रखना, फ्लो इन हाईली विस्कस लिक्विड, जो बहुत ही विस्कस, जैसे शहद हो गया, हनी हो गया, तो वहां पर भी लेमिनार फ्लो, ठीक है।
क्रिएट हो जाता है व्हेन फ्लूइड पार्टिकल फ्लोज इन हाईली डिसऑर्गेनाइज्ड मैटर। पानी के कण इधर उधर कहीं भी जा रहे हैं इन सच वे दैट द पार्टिकल ऑफ वन लेयर पेनिट्रेट, मतलब कि एक लेयर के पार्टिकल दूसरे में घुस रहे हैं, दूसरे के तीसरे में जा रहे हैं, कोई हैप्पैज़ार्ड मूवमेंट हो रहा है, बहुत तेज वेलोसिटी है पानी की, मोमेंटम ट्रांसफर कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो इसको हम टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ये फ्लो तेज वेलोसिटी पे होता है। फ्लो फ्लक्चुएट्स विद टाइम, फ्लो आपका टाइम के साथ फ्लक्चुएट करता है। लेमिनार फ्लो में तो जो पानी का मूवमेंट है वैसा ही पानी का मूवमेंट चलता रहता है। वेलोसिटी टाइप के साथ फ्लक्चुएट करती है, इसको अनस्टेडी फ्लो बोलते हैं। ठीक। अगर हम वास्तविक वेलोसिटी लेके चलें तो हम उसको अनस्टेडी फ्लो बोलेंगे, लेकिन अगर हम एवरेज वेलोसिटी ले लें तो हम इसको स्टेडी मान सकते हैं, होता ये अनस्टेडी फ्लो ही है। ठीक है, ये आ गया भाई अजय समझ में। अब आता है रोटेशन एंड इरोटेशनल फ्लो, ये डायग्राम बना लेना, इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, ये जो फ्लो है इसको बोलते हैं इरोटेशनल फ्लो। जैसे ये इसने क्या बना रखी है, बाउंड्री लेयर थ्योरी। बाउंड्री लेयर के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। जैसे ये कोई बाउंड्री है, ये जो इसने नीचे दिखा रखा है बाउंड्री, दिस इज बाउंड्री। मतलब ये कोई प्लेट हो गई या फर्श हो गया या जमीन हो गया, उस पे आपने पानी बहा दिया। अब जो पानी का कण बिल्कुल इससे लगा हुआ है उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। जैसे जैसे वो इस बाउंड्री से दूर जाता जाएगा उसकी वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। देखो बढ़ती चली जा रही है और एक पॉइंट पर आके फिर कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। तो अगर हम ऊपर की तरफ की बात करते हैं, पानी ऊपर, ठीक है, नीचे से काफी ऊपर है, तो यहाँ पर जो जो कण है, ये लिक्विड, ये कण दिया हुआ है किसका, फ्लूइड पार्टिकल है ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, ये रोटेट नहीं हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इरोटेशनल फ्लो आउटसाइड बाउंड्री लेयर। ठीक है, बाउंड्री लेयर के अब अगर ये अपने एक्सिस पे रोटेट हो तो इसको रोटेशनल फ्लो बोलते हैं। ये इनसाइड बाउंड्री लेयर होता है, क्योंकि देखो बाउंड्री लेयर में फ्लो कैसा होगा आपका, फ्लो आपका विस्कस होता है। विस्कस फ्लो होता है, लेमिनार फ्लो होता है। और लेमिनार फ्लो के केस में क्या होता है, अगर विस्कोसिटी है, फ्रिक्शन है, देखो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर फ्लो आपका कैसा है, विस्कोसिटी है नहीं। ठीक, ये विस्कोसिटी का प्रभाव कम है। अब अगर विस्कोसिटी होती है तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स लगती है, बेसिकली शहद है, फ्रिक्शन होता है उसमें। अब अगर फ्रिक्शन है तो फिर ये इसको रोटेट करेगा ना, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है, इसको रोटेट करने का काम करेगी। ठीक, क्यों भाई, आ रहा है जो समझ में। बस, तो फ्रिक्शन फोर्स इसको रोटेट करेगी, तो रोटेशनल मोशन कहाँ पर होगा, जहां पर विस्कोसिटी होगी, फ्रिक्शन होगा, ये बात आप लिखेंगे। इसी तरीके से ये, इसको देखो, फ्लूइड पार्टिकल, अगर हम रोटेशन की बात करें, ये देखो ये रोटेट हो रहा है, अगर ये अपने एक्सिस पर रोटेट हो रहा है तो इसको रोटेशनल बोलेंगे, और ये अगर अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे इरोटेशनल फ्लो। फोर्स्ड वॉर्टेक्स जो होता है, जो भी हमने थोड़ा पढ़ा कि हम अपने हाथ से चम्मच लेके पानी को घुमा रहे हैं, तो उसको फोर्स्ड वॉर्टेक्स बोलते हैं, उस केस में रोटेशनल मूवमेंट होता है। और फ्री वॉर्टेक्स है, उस केस में आपका कैसा मूवमेंट होता है, इरोटेशनल मूवमेंट होता है। ठीक है, चलो देखो इसने क्या डेफिनेशन दी हुई है, अब ये सारी बातें लिखेंगे क्योंकि बहुत जगह पे मिलेगी ये पूछ, और काफी जगह आप देखोगे। व्हेन फ्लूइड पार्टिकल रोटेट अबाउट देयर मास सेंटर ड्यूरिंग मूवमेंट, जब फ्लूइड पार्टिकल क्या करते हैं, रोटेट होते हैं अबाउट देयर मास सेंटर, अपने मास पे रोटेट होते हैं ड्यूरिंग मूवमेंट, फ्लो इज सेट टू बी रोटेशनल, फ्लो को आप क्या बोलेंगे, रोटेशनल, नहीं तो हम क्या बोलेंगे, इरोटेशनल। सीधी सा फंडा है, सेंटर मास पे रोटेट हो रहा है तो रोटेशनल, नहीं तो इरोटेशनल। ये इसने बता दिया बाउंड्री लेयर थ्योरी वाला जो कंसेप्ट है। जैसे देखो यहाँ पे अगला पॉइंट आप ये लिखना है, वी कंसीडर अ फ्लैट प्लेट, अगर हम फ्लैट प्लेट लेते हैं, रीजन क्लोजर टू द बाउंड्री प्लेट, ये जो बाउंड्री प्लेट के पास का रीजन है इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय विस्कोसिटी एंड इज कॉल्ड विस्कस रीजन, और इसको हम क्या बोलते हैं, विस्कस रीजन बोलते हैं। ठीक, जो पास का रीजन है वहां पे विस्कोसिटी का प्रभाव ज्यादा रहता है। बाउंड्री से दूर है, बाउंड्री से दूर जो है विस्कोसिटी का प्रभाव नेग्लिजिबल होता है, इसको हम इनविसिड, इनविसिड का मतलब इन विस्कस, जो कि विस्कोसिटी नहीं है इसमें। देखो, रोटेशन ऑफ फ्लूइड पार्टिकल इन ए फ्लो फील्ड इज कॉज्ड बाय विस्कोसिटी, फ्लूइड का जो रोटेशन होता है विस्कोसिटी के कारण होता है, इसलिए विस्कस रीजन में अगर पानी का फ्लो होता है तो वो रोटेशनल होता है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। इफ इफेक्ट ऑफ विस्कोसिटी, अगर विस्कोसिटी का प्रभाव नेग्लिजिबल है, फ्लो आपका रोटेशनल हो जाएगा, इनविसिड हो जाएगा, और रैपिडली एक्सेलरेटिंग रीजन उसको कहा जाएगा।
देखो अब इसने कहा, क्या कह रहा है, फ्लूइड में आल्सो भी रोटेशनल मोशन इन द एब्सेंस ऑफ विस्कोसिटी। फ्लूइड आपका रोटेशनल मोशन में हो सकता है विस्कोसिटी के प्रभाव में। यदि आपने उसको पहले से ही घुमा दिया तब भी रोटेशनल मोशन हो सकता है। ठीक। फ्लूइड मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कैन बी रोटेशनल, फ्लूइड मूविंग अलोंग ए सर्कल मे बी नॉट बी रोटेशनल। देखो ये बात भी लिखो, अगर फ्लूइड आपका स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो जरूरी नहीं कि वो इरोटेशनली हो, रोटेशन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो रहा है। फ्लूइड मूविंग अलोंग ए सर्कल, फ्लूइड का पार्टिकल अगर सर्कल के अलोंग हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जी वो घूम रहा है इस वजह से रोटेशनल है, अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट आपको देखना है। कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो वो होता है जिसमें डेंसिटी डिस्टेंस के साथ वेरी करती है। ठीक। इनकंप्रेसिबल फ्लो वो होता है जिसमें डेंसिटी चेंज नहीं होती। टाइप ऑफ फ्लो लाइन, कितने टाइप की फ्लो लाइन होती है? स्ट्रीम लाइन होती है, स्ट्रीक लाइन होती है, पाथ लाइन, स्ट्रीम ट्यूब। फ्लो लाइन का मतलब क्या है? फ्लो लाइन बेसिकली ये प्रदर्शित करती है जैसे कि पानी के कण का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। इनकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। स्ट्रीम लाइन, सबसे पहले हम स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। स्ट्रीम का मतलब होता है जैसे पानी की धारा। अ स्ट्रीम लाइन इज अ कर्व सच दैट, ये आपको याद हो जानी चाहिए क्योंकि यही डेफिनेशन आपको एग्जाम में मिलेगी लिखी हुई। स्ट्रीम लाइन एक ऐसा कर्व होती है एट एवरी पॉइंट ऑफ इट, मतलब कि हर बिंदु पर टेंजेंट इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस लोकल वेलोसिटी वेक्टर। जैसे ये स्ट्रीम लाइन है, ये वाली जो स्ट्रीम लाइन इसने दिखा रखी है, जो कर्व दिखा रखा है, अगर मैं कहीं पर किसी पॉइंट पर टेंजेंट डालता हूं तो वो क्या प्रदर्शित करता है? इंस्टेंटेनियस लोकल वेलोसिटी वेक्टर, मतलब कि यहाँ पर लोकल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है। मतलब क्या हुआ इस चीज का? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं टेंजेंट डालूं तो यहाँ पर कण किस दिशा में जाना चाह रहा है? इस दिशा में जाना चाह रहा है। यहाँ पर कण किस दिशा में जाना चाह रहा है? यहाँ पे कण किस दिशा में जाना चाह रहा है, लेकिन जा क्यों नहीं रहा? क्योंकि एक्सेलरेशन है, मतलब उसका उसकी दिशा चेंज हो रही है। ठीक है, अब जैसे क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैं कार चला रहा हूँ, ठीक है, जाऊंगा तो मैं ऐसे ना, भाई इस बिंदु पे मेरी डायरेक्शन क्या है, ये इस डायरेक्शन, इस बिंदु पे क्या है, इस बिंदु पे क्या है, मतलब हालांकि मेरी हर जगह डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो स्ट्रीम लाइन पे अगर किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट खींचते हो तो लोकल, लोकल का मतलब एग्जैक्टली यहीं पे, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब इसी क्षण जिस टाइम आप जानना चाहते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर आपको पता चलता है। यही आपको डेफिनेशन याद रखनी है। अब आ जाती है इसकी इक्वेशन। अब इसने क्या किया भाई, सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया। ये देखो, जैसे ये डी आर है, डी आर बाई वी बराबर डी एक्स बाई यू डी वाई बाई वी। जैसे देखो ये डी वाई है, डी वाई बाई वी और डी एक्स बाई यू। बेसिकली अब आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी, एक तो होता है यू, एक होता है वी और एक होता है डब्लू। ठीक। यू किसको प्रदर्शित करता है? एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी। जैसे कोई पर्टिकुलर बिंदु, यहाँ पर मैंने टेंजेंट डाली, ठीक, अब इसके दो हिस्से हो जाएंगे। ये कोई पार्टिकल है, ठीक, ये एक्स वाई प्लेन में जा रहा है, तो ये वेलोसिटी होगी इसकी, इसको मैं, ये हो गया वी एक्स और ये हो गया आपका वी वाई। क्यों भाई? आगे समझ? ठीक है। अब ये हो गया इसका वी एक्स, ये हो गया वी वाई। अब ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि जी जो वी एक्स है उसको डिवाइड करो डी एक्स से, डी वाई जो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है उसको डिवाइड करो वाई से, और जो वेलोसिटी इन डब्लू ये जेड डायरेक्शन है उसको डिवाइड करो। तो बस यही आ जाएगा आपका डी एक्स अपॉन यू डी वाई बाई वी डी जेड बाई। तो इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप नोट करेंगे। आ गया समझ में? बेसिक कंसेप्ट है। और टू डायमेंशन में अधिकतर हमें इस्तेमाल होती है, थ्री डायमेंशन में कम पूछी जाती है, तो थ्री डायमेंशन में ये वाला पार्ट हट जाएगा। ठीक। तो सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स बराबर वी बाई यू। ठीक, चाहे ऐसे याद रख लो चाहे ऐसे याद रख लो, लेकिन याद रखना है। ठीक है। अब जैसे इसने छोटा सा क्वेश्चन दे दिया, जैसे वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। अ, तुमने 11th 12th की है कि सीधे डिप्लोमा किया है? की है ना?
तो पढ़िए फिजिक्स में, ये पढ़ा है तुमने फिजिक्स में 11th में? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब हुआ? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इसमें तुम मुझे एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट बता सकते हो और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट बता सकते हो? इसका क्या मतलब होता है? ये आई कैप लिखा हुआ है, जे कैप लिखा हुआ है। तुम्हारा कौन सा बोर्ड था? चलो देखो, एक्चुअली क्या होता है, वेलोसिटी अगर आप लिखना चाह रहे हो, ठीक, तो वेलोसिटी वेक्टर, वेक्टर किस तरह से लिखा जाता है? वेलोसिटी वेक्टर का मतलब होता है इस तरीके से, अगर मैं लिखता हूँ ए आई प्लस बी जे, ठीक है, आई कैप या जे कैप। आई कैप का क्या मतलब है, जे कैप का क्या मतलब है? आई कैप प्रदर्शित करता है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट है। जैसे ये कोई बिंदु है, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस, ये कोई बिंदु है जो ऐसे जा रहा है, या कोई ये कोई पॉइंट है, या मैं ही चल रहा हूँ इस तरीके से, ठीक। तो इसके अगर मैं दो हिस्से तोड़ूं, तो एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, मान लीजिए आपने वेलोसिटी का ग्राफ बना रखा है, उसको बोलोगे ए, और वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसको बोलेंगे बी। सीधा सा मतलब है, आई के साथ जो जुड़ा हुआ है वो किसको प्रदर्शित करता है? वो प्रदर्शित करता है एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी, और जे के साथ जो जुड़ा हुआ है वो प्रदर्शित करता है वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी, ठीक है। बस इतना याद रखो, काफी चीजें सेटल हो जाएंगी। अब जैसे इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, इसको मैं बोलूंगा u, और ये क्या हो गया हमारा v, ठीक। आई बात समझ में भाई? आई के साथ जो गुणे में लगा हुआ होता है वो u को प्रदर्शित करता है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, और j के साथ जो जुड़ा हुआ होता है वो v को प्रदर्शित करता है। तो dy बाई dx आपने अभी अभी पढ़ा क्या है, v बाई u। तो बस v है आपका, v आपने यहाँ लिख दिया, और u आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन बन गई। फिर इसने इसको ऐसे करके आगे सॉल्व कर दिया। लेकिन हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, इतना तो हमें करना ही पड़ता है, फिर डी वाई बाई डी एक्स करके बहुत सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो जब इसने फिर आगे y बराबर दिस, ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन हो गई, ठीक है। तो इसमें बस इतना लिख लेना कि ये आपको वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है, इसके ऊपर ये बना हुआ है वेलोसिटी वेक्टर, ये है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन क्या होगी, बस यहीं तक आप लिख लेना इसको, ठीक है जय। अब ये क्या दिया हुआ है इसने क्वेश्चन, ठीक। अब चलो, अब हम यहाँ पे अब हम नेक्स्ट अपना जो स्टार्ट करेंगे, कल का लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है जय। तो कल मिलते हैं फिर अपना इसी टाइम पे। चलो, ठीक है।